आज का हमारा टॉपिक है वॉल ऑफ रेस्ट्रिक्शन, मतलब प्रतिबंध की दीवार। जिस मकान के अंदर अगर दीवार ना हो तो क्या आप लोग उसे मकान कहेंगे? जिस घर के अंदर, जिस मकान को आपने बनाया और उस मकान में अगर दीवार ही ना हो तो वो कैसा मकान? उसी तरह से जीवन में अगर मर्यादा रूपी दीवार ना हो तो क्या आप उसे जीवन कहेंगे? बताइए आप लोग मुझे, कहेंगे उसे जीवन जिस जीवन में मर्यादा ही ना हो? आज मैं आपके सामने दो शब्दों को रखती हूँ, एक है बंधन और दूसरा है सुरक्षा। बंधन को इंग्लिश में रेस्ट्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन। और सुरक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोटेक्शन। यही कहते हैं ना। बंधन को इंग्लिश में रेस्ट्रिक्शन और सुरक्षा को इंग्लिश में प्रोटेक्शन। अब प्रश्न यह उठता है कि बंधन और सुरक्षा दोनों अलग अलग हैं या एक ही है, और इसकी परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, बंधन किसे कहना और सुरक्षा किसे कहना? तो इस प्रश्न का सहज ही उत्तर है कि जो हमारे विकास को रोक दे वो है बंधन, जो हमें आगे ना बढ़ने दे वो है बंधन, और जो हमारे विनाश को रोककर हमारे विकास की ओर हमें अग्रसर करे, जो हमारे लिए विकास के दरवाजों को खोल दे वो है सुरक्षा। क्या कहेंगे उसे हम? सुरक्षा। जैसे पाँव में अगर बेड़ी है तो हम आगे चल नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते, तो ये किसका उदाहरण हुआ? बंधन का। और अगर पाँव में हम घुंघरू बांध दें तो फिर हमें अगर नाचने के लिए कहा जाए तो हम डांस करेंगे कि नहीं करेंगे? करते हैं, क्योंकि घुंघरू हमारे लिए बंधन का काम नहीं करता। घुंघरू के बांधने से हमें और भी अच्छा लगेगा, डांस करने में हमें और भी मजा आएगा। तो ये है हमारी सुरक्षा। जैसे पौधा है एक, उस पौधे पर अगर हमने सख्ती से बाड़ लगा दी, उसके लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं छोड़ी, सख्ती से अगर हमने उसे बाड़ लगा दी तो उसका विकास क्या हो जाएगा? अवरुद्ध हो जाएगा, उसका विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको जितनी पर्याप्त मात्रा में जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो उसे नहीं मिल पाएगी। जैसे सूरज की रोशनी उस पर पड़नी चाहिए तो वो उसे नहीं मिलेगी क्योंकि सख्त बाड़ लगी हुई है। पानी उसे बराबर मिलना चाहिए, वो भी उसे अच्छे से नहीं मिल पाएगा। खाद उसे बराबर मिलनी चाहिए, वो भी उसे नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर हम उस पौधे से थोड़ी सी दूरी पर बाड़ बनाएं तो उससे उसकी सुरक्षा भी होगी और उसे सूरज की रोशनी भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा और खाद भी मिलेगी, जिससे उसका विकास क्या होगा? हो जाएगा, जारी रहेगा। विनाश पर पूर्ण विराम लग जाए और विकास के आगे अल्प विराम लग जाए तो ऐसे जो भी तत्व हैं, चाहे उस तत्व को बंधन कहें, चाहे उस तत्व को सुरक्षा कहें, चाहे उस तत्व को किसी चीज़ का भी नाम दिया जाए, वो सारे तत्व हमारे जीवन में स्थिर प्रतिष्ठा बन जाते हैं। जैसे जमीन का टुकड़ा चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने उस जमीन के टुकड़े को, छोटे या बड़े टुकड़े को खरीद लिया और उसने उस जमीन के आसपास क्या लगा दी? या तो दीवार बना दी या फिर उसके आसपास बाड़ लगा दी, कंटीली बाड़ी। अब उस जमीन के अंदर कोई भी प्रवेश नहीं कर पाएगा, ना कोई दरिंदा अपना अड्डा जमा पाएगा, ना कोई जानवर अपना वहां पर घर बसा पाएगा। आप जानते हैं ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि उस जमीन के आसपास क्या लगी हुई है? दीवार बनी हुई है, इसलिए वहां पर कोई भी अंदर नहीं प्रवेश कर सकता। जीवन में महापुरुषों के द्वारा जो भी मर्यादा को तय किया गया है, उन मर्यादाओं का अगर हम यथावत विधि से उसका पालन करें तो हमारे जीवन के विकास के जो द्वार हैं वो भी क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। हम भी अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, जीवन में सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन मर्यादाहीनता से हम अपने जीवन को कभी भी उत्कर्ष तक
वहां तक हम नहीं पहुंचा पाएंगे। बाढ़ का महत्व समझना हो तो माली से ही समझना होगा, लकड़हारे से नहीं, क्योंकि बाढ़ का महत्व कौन समझता है? माली समझता है। माली को अच्छे से पता है कि उसे अपने पौधे का कैसे रख रखाव रखना है। तो उसी तरह से ये बात हमें किससे सीखनी चाहिए? माली से सीखनी चाहिए। लकड़हारे को तो सिर्फ लकड़ी काटना आता है और कुछ नहीं। तिजोरी का महत्व समझना हो तो हमें किससे सीखना होगा? जोहरी से, चोर से नहीं। चोर को नहीं पता कि तिजोरी का महत्व क्या होता है, लेकिन जोहरी को अच्छे से पता है कि तिजोरी का महत्व क्या है। किनारे का महत्व समझना हो तो समंदर से सीखना होगा, उफनती हुई नदियों से नहीं। बस उसी तरह से अगर हमें मर्यादा का महत्व समझना है तो महापुरुषों से ही समझना होगा, ठगों से नहीं। सज्जन से समझना होगा, दुर्जन से नहीं। सदाचारी से समझना होगा, दुराचारियों से नहीं। जीवन में आवेग की मात्रा को इतना भी मत बढ़ा देना, इस हद तक भी मत बढ़ा देना कि वो आवेग आपकी संवेदनाओं का बलिदान ले ले। इतना भी उसे आगे मत बढ़ाओ कि वो संवेग आपकी आस्था का बलिदान ले ले। जीवन में स्वार्थ की अधीनता इतनी भी ना हो कि आपकी सही समझ भी क्या हो जाए, खत्म हो जाए, सही समझ आपकी नष्ट हो जाए। जीवन में स्वभाव की कटुता इतनी ना बढ़े कि वो आपके जीवन का रस ही खत्म कर दे, आपके जीवन को नीरस ही बना दे और आपकी संवेदनाओं का गला घोट दे। इतना भी स्वार्थ अच्छा नहीं, इतना आवेग भी अच्छा नहीं और इतना स्वार्थ भी अच्छा नहीं। ये वास्तविकता इसलिए समझ लेनी चाहिए कि जहाँ मर्यादा की अनुपस्थिति होती है वहाँ पर ये सारी प्रकार के विध्वंस होते हैं, ये सारी विनाशकारी चीज़ें वहीं पर होती है जहाँ मर्यादा का उल्लंघन होता है। जहाँ मर्यादा नहीं होती वहीं पर सारी चीज़ें होती हैं। जैसे भूकंप आने पर जो तबाही मच जाती है, सुनामी आने पर जो हाहाकार मच जाता है, तूफान आने पर जो विनाश फैल जाता है, उससे भी कई गुना भयंकर तबाही, भयंकर सुनामी, भयंकर विनाश कब होता है? जब एक व्यक्ति अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता है। जब एक व्यक्ति अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता है उस वक्त ये सब चीज़ें होती हैं, तबाही मच जाती है, संसार के अंदर हाहाकार व्याप्त हो जाता है। रामायण का सर्जन क्यों हुआ? अगर रावण अपनी मर्यादाहीनता नहीं रखता, अगर माना कि जो सीता है उसने लक्ष्मण रेखा को पार किया, लेकिन सीता ने लक्ष्मण रेखा को पार क्यों किया? क्योंकि उसके सामने एक योगी साधु बाबा थे। उसके दिल में कोई छल कपट नहीं था। सीता के दिल में उसने एक योगी को भिक्षा के लिए अपना जो लक्ष्मण रेखा है उसे पार किया, लेकिन जो योगी बना और ढोंगी था वो कौन था? रावण था। रावण ने कपट किया, रावण ने छल किया और पर स्त्री के साथ उसे कहाँ ले गया? वो पर स्त्री को अपनी लंका में ले गया। तो रावण ने अपनी मर्यादा को उल्लंघन किया, इस वजह से रामायण का सर्जन हुआ। महाभारत का सर्जन क्यों हुआ? दुर्योधन की वजह से, दुर्योधन की निर्लज्जता की वजह से महाभारत का सर्जन हुआ। दुर्योधन ने एक स्त्री की आबरू पर क्या किया? एक स्त्री की आबरू को छीनने की कोशिश करी, उसकी इज्जत को धूमिल करने की कोशिश करी, एक स्त्री के सम्मान पर प्रश्न उठाया। इस वजह से महाभारत का सर्जन हुआ। तो आज आप और मैं, हम सभी उन महापुरुषों को वंदन करते हैं जिन्होंने मर्यादाओं का पालन किया, और हम उन सबसे शुभ आशीष लेते हैं कि हमारे जीवन में भी इतनी मर्यादाएं आए, हम भी अपने जीवन में मर्यादा का यथाविधि पालन कर सकें। इन्हीं मंगल भावना के साथ ओम शांति।